तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल मेरे रसगुल्लो और शेर एवं शेरदियो। तो प्यारे बच्चों, आज का केमिस्ट्री का आपका लेक्चर होने वाला, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है प्यारे बच्चों। और आज का टॉपिक आपका बहुत ही सुंदर। हम आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, उसमें क्या देखेंगे, हम आज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों द्रव्य विलयन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं, द्रव्य विलयन आपके क्या होते हैं, आप उनको समझेंगे तभी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। इसलिए हेनरी के नियम को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों ये देखना पड़ेगा कि द्रव्य विलयन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप जब भी हम द्रव्य विलयन में बात करते हैं, और ये बता दो, तुम आपके 12th केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें मोल प्रवाह काफी वीडियो हो चुकी है, और आज हमारा जो द्रव का मिसलेनियस पार्ट है द्रव्य विलयन प्यारे बच्चों, जिसमें विलायक आपका क्या होगा, विलायक आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, द्रव। और प्यारे बच्चों विलय क्या हो सकते हैं, तो फिर विलय होंगे आपका गैस होगा, ठोस होगा, और आपका प्यारे बच्चों द्रव होगा। अच्छा सर, आप विलायक द्रव क्यों होगा, अब देखिए, ऐसा विलयन जिसमें विलायक आपका प्यारे बच्चों द्रव हो उसे हम द्रव्य विलयन कहते हैं। अच्छा, इस आधार पे तो ये आपके तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कैसे, देखिए प्यारे बच्चों, क्या आप द्रव में गैस को मिला सकते हैं, क्या आप पानी में गैस को घोल सकते हैं, जी। इसका सीधा सीधा एग्जांपल प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का जब भी हम H2O के साथ उसको घोल बनाते हैं, तो प्यारे बच्चों ये कौन सा विलयन का उदाहरण हो गया, देखो H2O आपका द्रव हो गया और सी कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस हो गया, तो आपका ये द्रव प्लस गैस का उदाहरण है प्यारे बच्चों। दूसरा, अभी बात करते हैं दूसरा, क्या हम द्रव नहीं बदलना है, द्रव प्लस द्रव, क्या हम द्रव में द्रव को घोल सकते हैं, बताइए क्या हम द्रव को द्रव में घोल सकते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल ले लीजिए, उदाहरण में एल्कोहल, अगर आप उदाहरण लेना चाहते हैं तो आप क्या लेंगे प्यारे बच्चों, एल्कोहल ले लीजिए और प्लस जल ले लीजिए और एक पटियाला पैक बना लीजिए, यानी एल्कोहल प्लस जल, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं CsC2S5OH प्लस H2। ये आप एल्कोहल ले सकते हैं, द्रव प्लस द्रव हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों देखो, पहले द्रव प्लस गैस हुआ, द्रव द्रव का, अब द्रव प्लस ठोस। प्यारे बच्चों, क्या द्रव को ठोस में घोला जा सकता है, आप इसका एग्जांपल मुझे कमेंट में बताना, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या किसमें बताना आप लोग कमेंट में बताना। और देखिए इसका आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया मैंने कि आप कमेंट में बताएंगे। इसका एग्जांपल और भी ले सकते, क्या प्यारे बच्चों नमक को हम जल के साथ घोल सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, जल प्लस द्रव प्लस तुम्हारा, हाँ इसमें आइए देखिए, इसमें देखो, इसमें और बता दो, जैसे मान लीजिए उदाहरण में आपका जल क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहां पर द्रव प्लस नमक, तो आपका H2 पानी और NaCl आपका नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड। इन तीनों के एग्जांपल में प्यारे बच्चों बता रखे। द्रव्य विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जो जिसमें विलायक आपका द्रव होगा, बाकी सब बाकी आपके क्या बचेंगे प्यारे बच्चों, बाकी आपके विलय बचेंगे, उसे द्रव्य विलयन कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों द्रव प्लस गैस का एक विलयन हो गया। अब इसमें प्यारे बच्चों आपका क्या लगता है, क्या लगता है इसमें आपका प्यारे बच्चों, क्या लगता है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी साहब ने हमको यह बताया था, अगर आपके पास कोई द्रव है, आप गैस को कैसे उसमें घोलेंगे, आप उसमें गैस को प्यारे बच्चों कैसे घोलेंगे, वो नियम आपका आया था हेनरी का नियम है, द्रव प्लस गैस यानी हेनरी का नियम प्यारे बच्चों। और द्रव प्लस द्रव में आपका प्यारे बच्चों किसका लगता है, राउल्ट का
नियम। किसका प्यारे बच्चों? राउल्ट का नियम लगता है। राउल्ट का नियम किसके लिए लगता है? द्रव प्लस द्रव के लिए। हेनरी का नियम द्रव प्लस गैस के लिए। प्यारे बच्चों ये मोटी मोटी बात है। आज का हमारा मेन टॉपिक है हेनरी का नियम। आइए उसको समझते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए, अब हम देखेंगे क्या कि इसका डेली लाइफ में इसका रूटीन क्या है। हेनरी का नियम जब हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां पर किसका नियम पढ़ रहे हैं हम? अगर हम प्यारे बच्चों हेनरी हेनरी का नियम, अगर प्यारे बच्चों इसको पढ़ रहे हैं, हेनरी का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। हर साल 5 नंबर में 3 नंबर में केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। आप उसको भूल सकते हो जिसकी तुम याद करते हो, लेकिन इसको नहीं भूलना। इसको भूलेंगे तो 5 नंबर आपका चला जाएगा। देखो प्यारे बच्चों होता क्या है एक्चुअल में, जब हम किसी मेले में जाते हैं या कहीं आप सोडा वाटर वाली दुकान पर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके पास एक ऐसा सिस्टम लगा होता है, बोतल निकालता है पेप्सी की, उसमें पानी डालता है और उसमें एक मशीन में लगा देता है। उस मशीन में होता क्या है बच्चों, इसको समझना है। देखिए उस मशीन में एक्चुअली होती है ऐसे बोतलें लगी होती है प्यारे बच्चों, आप लाइन से लगाते जाइए जितना आपको लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों आप उन बोतलों में क्या भरते हैं? H2O 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 भरते जाते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर एक होता है हैंडल। अब हैंडल को प्यारे बच्चों इतनी स्पीड में घुमाते हैं, तक कर स्पीड पर घुमाते हैं, जिससे क्या होगा यहाँ पर एक प्यारे बच्चों क्या हो, प्रेशर क्रिएट हो। और इस हैंड यहाँ पर क्या लगा प्यारे बच्चों? सिलेंडर। इस सिलेंडर के माध्यम से इसमें प्यारे बच्चों क्या पहुंच रही होती है? यहाँ पर CO2 क्या पहुंच रही होती है? CO2। जब प्यारे बच्चों CO2 डालते हैं वो लोग, तो क्या होता है जब CO2 डालते हैं? देखिए होता क्या है कि सिलेंडर में से गैस निकलकर इस बोतलों में जा रही होती है। और यहाँ पर एक मजे की बात क्या है बच्चों, यहाँ पर एक कंचा होता है। देखिए जिस प्रेशर से इसमें बोतल में गैस जा रही होती है, जितना प्रेशर अगर आप गैस को दोगे तो पानी में क्या करेगी? जाएगी अंदर। जितने प्रेशर से आप करेंगे उतनी प्रेशर से वो गैस क्या जाएगी? पानी के अंदर। और जितनी इसमें तो फिर क्या मिल जाएगा? किसका घोल होगा? पहले तो यहाँ से CO2 मिली और यहाँ पर आपका H2O। अब जो भी गैस बची तो नीचे से प्रेशर मारेगी, और नीचे से जैसे प्रेशर मारेगी तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये क्या है? कंचे। यहाँ पर जो कंचे वो किस में सेट हो जाता है? सीधे बोतल के ऊपर ही टॉप पर हो जाते हैं। और आपने कभी देखा होगा जब भी आप पेप्सी को थोड़ा हिलाकर खोलेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी स्पीड में निकल जाती है, उसी का उदाहरण है। तो हेनरी का नियम कहता है अगर प्यारे बच्चों का आप दाब लगाएंगे, देखिए हेनरी का नियम जो कहता है अगर आपका यहाँ पर दाब समानुपाती होती है मोल अंश के। मोल अंश, अच्छा मोल अंश कितना? मोल अंश ये बताता है अगर कोई विलयन है उसमें विलय की मात्रा कितनी है और विलाय की मात्रा कितनी है, आपकी क्या बताता है? मोल अंश बताता है, मोल अंश। अगर प्यारे बच्चों आप जितना यहाँ पर दाब डालेंगे, आप यहाँ पर गैस को जितना आप प्रेशर से डालेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि गैस अंदर जाके पानी में प्रेशर से अंदर घुल जाएगी? जितना प्रेशर डालेंगे उतना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था यही प्यारे बच्चों क्या है? मोल अंश, यानी जो दाब होता है P समानुपाती होता है मोल अंश। और प्यारे बच्चों मोल अंश को आप किससे दिखाते थे? X, लेकिन यहाँ पर किसका मोल अंश है प्यारे बच्चों? G का, यानी XG। किसका है प्यारे बच्चों? XG। तो यहां पर प्यारे बच्चों किसका है? XG। देखिए जैसे यहां से आप लोग कांस्टेंट हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है KH। अच्छा H क्या है? हेनरी नियतांक। प्यारे बच्चों क्या है? हेनरी कांस्टेंट होता है H। और यहां पर X/G। ये प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है। हेनरी के नियम का क्या होता है प्यारे बच्चों? फॉर्मूला होता है। हेनरी ने बस इतना सा कहा था अगर आप किसी गैस पर जितना ही प्रेशर डालोगे उसका मोल अंश उतना ही जाकर द्रव में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? घुल जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, अभी हमने देखा था हेनरी का नियम कैसे कार्य करता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्यारे बच्चों होता क्या है कि डेफिनेशन क्या होती है? हेनरी साहब ने कहा था कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, प्यारे बच्चों जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, जब भी आप
जो सोडा वाटर जो एग्जाम्पल है, जब भी वो उसमें घोरता है, लेकिन उसका जो तापमान होता है प्यारे बच्चों को एकदम कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। अगर आप तापमान बदलेंगे तो आप इस नियम को वहां पर फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, आंशिक मतलब जितना प्रेशर, जितना उस गैस के चैम्बर में प्रेशर लग रहा है, आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश, मोल अंश के प्यारे बच्चों के समानुपाती होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पी डायरेक्टली समानुपाती होते हैं प्यारे बच्चों एक्स, लेकिन किसके एक्स, जी, जी4 होता है गैस। गैस कौन से यूज करते हैं आप लोग, कोल्ड ड्रिंक में देखा होगा आपने, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो गैस प्रेशर से निकलती है, और कुछ समय तक अगर कोल्ड ड्रिंक को आप किसी बर्तन में रख देंगे खाली करके, तो आप देखेंगे कि 20 मिनट के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते और रह जाता है कि आपके पास प्यारे बच्चों थोड़ा मीठा पानी, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का ही सिर्फ टेस्ट होता है उसमें। और प्यारे बच्चों जब हम इसको समानुपाती को उठाते हैं तो आप जानते हैं इसमें क्या आता है, के एच आता है। अच्छा के एच अभी बताया था मैंने प्यारे बच्चों, क्या होता है के एच, आपका हेनरी नियतांक होता है, एक्स अपॉन जी। ये प्यारे बच्चों क्या है, आपका हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोलंस के समानुपाती होता है। प्यारे बच्चों अब ये देखते हैं हेनरी की सीमा क्या है, पेपर में आता है कि हेनरी की सीमा क्या है। और इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, मान लीजिए अगर हम इसका एक ग्राफ बनाना चाहें, तो प्यारे बच्चों क्या बात, क्या समझेंगे आप ग्राफ से, सीधा सीधा ग्राफ है। देखिए अगर आप इधर दाब ले रहे हैं, प्यारे बच्चों क्या ले रहे हैं, अगर आप इधर दाब लेकर, दाब यानी पी, और यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका लेना मोल अंश, मोल अंश किसका, एक्स जी का। तो आपको नहीं, जितना आप दाब लगाएंगे दाब लगाएंगे दाब लगाएंगे, उतनी गैस प्यारे बच्चों क्या करेगी, उसमें घुलती जाएगी घुलती जाएगी घुलती जाएगी। यानी हम दाब लगा रहे हैं लगा रहे हैं लगा रहे हैं, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, गैस है, तो गैस क्या होगी आपकी, घुलती जाएगी। तो इसका प्यारे बच्चों हेनरी के नियम, ये आपका हेनरी का नियम का ग्राफ भी आपने सीख लिया, डायरेक्ट निकलता जाता है। अब हमारा टारगेट है हेनरी के नियम की प्यारे बच्चों सीमाएं क्या होती हैं, आइए उनको समझते हैं। प्यारे बच्चों हम देख रहे थे हेनरी के नियम की सीमाएं। प्यारे बच्चों हेनरी के नियम की सीमाएं मतलब हेनरी का नियम किन किन चीजों पर, कैसे लिमिटेशंस क्या है इसके। तो प्यारे बच्चों पहला, हेनरी के नियम की सीमा यह तनु बिलियन पर लागू है। प्यारे बच्चों ऐसा बिलियन भी नहीं आपको बनाना है जिसमें उसकी सांद्रता मतलब ज्यादा हो, या फिर एक पदार्थ की सांद्रता आप ज्यादा कर दें या दूसरे पदार्थ की सांद्रता को कम कर दें, नहीं, ऐसा बिलियन होना चाहिए जिसकी सांद्रता प्यारे बच्चों ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मतलब यानी जैसे आपने देखो चाशनी, चाशनी में पहले जो चीनी की मात्रा क्या कर देते हैं, वो ज्यादा कर देते हैं, तो वो तनु नहीं है, वो आपका सांद्र विलयन है, वो आपका गाढ़ा विलयन है। यहां पर हमें क्या चाहिए, तनु विलयन चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, तो तनु विलयन, हाँ, तो यह आपका तनु विलयन पर लागू होता है। पहला हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम की सीमा यह तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा प्यारे बच्चों, इसमें ताप उच्च होना चाहिए। जब भी आप हेनरी का नियम लागू कर रहे होगे प्यारे बच्चों, तो उसमें आपका जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हाई नहीं है तो आप उसमें प्रेशर, क्यों हाई नहीं है तो दमे प्रेशर ही नहीं रख पाएगा, प्रेशर नहीं रख पाएगा तो प्यारे बच्चों द्रव में गैस आपकी घुल ही नहीं पाएगी। तीसरा, इसमें दाब कम होना चाहिए। देखो ये इसमें का टेम्परेचर हाई लेकिन दाब कम होना चाहिए, यानी इसका मतलब दोनों में 36 का आंकड़ा है। अगर आप तापमान को कम रखेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, और दाब को आप ज्यादा करेंगे तो गैस बनेगी। इसको मेंटेन रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद इसमें विलय की मात्रा विलायक से कम हो, सही बात है, इसमें विलय की मात्रा विलायक से कम हो क्योंकि द्रव है। मान लीजिए आप द्रव में गैस घूम रहे हैं, पानी आपके पास 1 किलो, गैस है आपको 5 किलो, तो बन ही नहीं पाएगा प्यारे बच्चों, विलयन आपका सेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब तनु नहीं तो सांद्र विलय बन जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी विलय की मात्रा क्या रखनी है, हमेशा विलायक से कम। अब प्यारे बच्चों इसका प्रयोग कहां कहां होता है, पहला शीतल पेय पदार्थ में जितने आरओ हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, जितने आरओ हैं उसमें, जितने आप शीतल पेय पदार्थ, जितना आप देखते हैं यहाँ पर पानी पीने जाते हैं आप, जहां पर शीतल पेय पदार्थ जो खाने वाले पदार्थ जो ठंडे ठंडे होते हैं उनमें, गोताखोर, जब प्यारे बच्चों समुद्र में जो लोग जाते हैं अंदर चले जाते हैं, गोताखोर जब जाते हैं तो क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जैसे अंदर जाता है कम होता जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस लेके जाते हैं, तो मिश्रण होता है टेम्परेचर, उसमें गोताखोर द्वारा। तीसरा पर्वतारोही, पर्वतारोही किसे कहते हैं दोस्तों, जो पहाड़ों पर चढ़ के जाते हैं,
पहाड़ों पर चढ़ के जाएंगे, आप जानते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। इसलिए वो अपने पीछे सिलेंडर लेके आते हैं, यानी फेफड़ों की क्रियाविधि द्वारा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समझा हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम की सीमा क्या है, हेनरी का नियम किस पर लागू होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको मिलेगा राउल्ट का नियम, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले बात में, जब तक धन्यवाद, और सुंदर सा कमेंट छोड़ते हुए जाइए।